तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th NCERT इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल भी कवर करेंगे इसमें। जैसे ही एक टॉपिक आता है इर्रेशनल नंबर, बताएंगे इसके बारे में होता क्या इसका कुछ हिस्ट्री है इसकी भी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके भी। इर्रेशनल नंबर आया कैसे, तो वो मैं आपको थोड़ा फील कराना चाहता हूँ। इर्रेशनल नंबर मार्केट में आया कैसे, आप ऐसे समझो, एक ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, ये लगभग अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 420 BC के आसपास की बात कर रहा हूँ। वो इसी तरीके से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और पाइथागोरस के जो स्टूडेंट्स थे तो उनको पाइथागोरियन बोलते थे लोग। जैसे ना IIT में जो होते हैं उन्हें IITians बोल देते हैं ना, तो ऐसे ही पाइथागोरस के जो स्टूडेंट्स थे उनको प्यूपिल बोला जाता है इंग्लिश में, या पाइथागोरियन इस तरीके से। और पाइथागोरस का बड़ा डंका बज रहा था उस समय, मैथ्स की दुनिया बड़ा नाम था इनका इजिप्ट में, मतलब जो ग्रीक था इनका नाम था वहाँ पे, यार बहुत बढ़िया टीचर है ये। हाँ, तो ऐसे ही ये बच्चों को पढ़ा रहे थे कि फैक्टर कैसे होते हैं, या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब जिनकी पावर 2 होती है। इस टाइप के ये बच्चों को क्वेश्चन सिखा रहे थे। इस टाइप इर्रेशनल नंबर उससे पहले दुनिया में नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि ये इर्रेशनल नंबर होता क्या भाई साहब, ये किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। उस केवल रैशनल नंबर तक ही दुनिया टिकी हुई थी वहाँ पे। अब वो टीचर थे पाइथागोरस, बच्चों को स्टोरी, मतलब स्टोरी तो हम सुना रहे थे, वो क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे थे कि मान लो ये क्वेश्चन लिया कि बेटे इसके आपको जीरोस फाइंड करने, मतलब इसके फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, तो क्या उन्होंने बताया बच्चों को कि इसके रखो 0 के इक्वल, ठीक है, और इसके फैक्टर करो। बच्चे लोग फैक्टर करते थे, उन्होंने फैक्टर किए इस तरीके से। जैसे मैं तो जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ। x कॉमन लिया, x + 2 आया, 3 कॉमन लिया, x + 2 आया, रखा 0 के बराबर, x + 2 ये और x + 3, x की वैल्यू इसको रखा 0 के बराबर, -2 इसको रखा -3, x के 2 जीरोस निकल के आ गए क्योंकि x की पावर क्या थी, 2 थी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब उन्हीं में एक बच्चा बैठा था जिसका नाम था हिप्पाकस। क्या था उसका नाम? हिप्पाकस। वो कहाँ का था? क्रोटोन, एक जगह है इटली के पास। क्रोटोन एक जगह का नाम है, वहाँ का था बच्चा वो, इटली के पास ये जगह है आज के टाइम प्रेजेंट में। तब कहाँ था उसको छोड़ो। तो वो भी उनका एक स्टूडेंट था, पाइथागोरियन था, बड़ा पढ़ने में बड़ा लॉजिकल बंदा था। तो सर उनको सिखा रहे थे कि इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग उसके रूट्स या जीरोस निकाल लेते हैं। इस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब तो उन्होंने बोला पाइथागोरस ने कि सारे इक्वेशंस के, ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, इस ट्रिक से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोग रूट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब हिप्पाकस अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरे दिमाग में एक इक्वेशन है। उन्होंने कहा बताओ, कि सर उसके रूट्स फाइंड नहीं हो पा रहे। और नहीं, हम देखो चुटकी में सॉल्व कर देंगे। उन्होंने कहा बताओ। तो हिप्पाकस ने एक उनको बताया कि x² + 1 = 0। सर ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। x² और +1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यस और नो? और नियम कहता क्या है कि जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट + आता है। पता ही नहीं पता है? स्क्वायर x की पावर क्या है? 2, तो आंसर कितने आएंगे? 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो उन्होंने बोला इसका आंसर आएगा बेटा रूट के अंदर -1, ये आंसर आएगा, और माइनस रूट के अंदर -1, ये 2 आंसर हो गए। समझो इसको, स्क्वायर हटा इधर जाता है रूट में, तो एक तो यही हो गया रूट -1 और रूट -1, एक प्लस का और एक माइनस का। क्लियर है? और आज तक रूट के अंदर -1 की कोई वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाया। आज सब, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, कि रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर या -2, इसकी आज तक कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं जी? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? उसने कहा सर एक और इक्वेशन है, x² = -2। उन्होंने सॉल्व किया तो x² बराबर 2, माइनस का था उधर के, तो x बराबर √2 और एक बार -√2। 2 आंसर आएंगे ना इसके। हिप्पाकस ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो उससे पहले इस नाम का ये साइन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि यार ये होता क्या, किसी को नहीं पता था कुछ भी कि ये साइन होता क्या है। अब पाइथागोरस ने कहा ये तो हम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। अब जब वो सॉल्व करने बैठे तो इसके आगे अटक गए आगे कि x² = 2 को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि इसका अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन उस समय नहीं पता था दुनिया में कि स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है। अब भाई पाइथागोरस अटक गए आके।
और पाइथागोरस जब अटक गए आगे, तो एक होता है ना, एक टीचर होते हैं यार, उनके ईगो होता है कि यार बच्चे के सामने हम अटक कैसे गए। उनको अंदर से ये लगा कि यार इसने देखो नेक्स्ट सवाल है नहीं, और इसने बताओ हमको क्वेश्चन पूछा और हम अटक गए। ये उसका नाम था हिप्पाकस। तो फिर ट्यूशन की छुट्टी हो गई, उन्होंने कहा हम तुम्हें बाद में हम यार तुम्हें बता देंगे, अभी ये थोड़ा सा देखेंगे हम इसके बारे में, उन्होंने बोल दिया। अब जो उनके चेले चपाटे थे किसके, पाइथागोरस के, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनना है। उनका गुरुजी बताओ इसका करते हैं काम, उन्हें कर दो काम इसका। तो वो नाव में बैठ के जाता था डेली की ही तरह, नाव में बैठा नदी क्रॉस कर रहा था। जो पाइथागोरियन जो उसके दोस्त थे, उन लोगों ने उसको नदी में डुबो के मार डाला। क्यों मार डाला, क्यों? अगर वो हिप्पाकस आज होता तो पाइथागोरस की वैल्यू बहुत कम हो जाती, क्योंकि वो इस पर रिसर्च करता। फिर √2 के जो मतलब इरेशनल नंबर के जो फादर बन जाता, उसका ना हिप्पाकस हो जाता। तो जो बड़े आदमी होते हैं वो सोचते हैं हम ही बड़े बने रहे, तो हिप्पाकस को मार दिया था। अगर हिप्पाकस ये इक्वेशन नहीं पूछते तो जी लेते कुछ साल और, लेकिन ये इक्वेशन पूछा तो इससे क्या शिक्षा मिलती? हमसे भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम लोग। अगर भी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो नॉर्मल पूछ लिया करो, ज़्यादा खलीफा नहीं बनना है, नॉर्मल कोई। अर्पित बेटा तुम तो ध्यान से, तुम्हें तो मारने के लिए 3-4 लोग लगेंगे। तो कहने का मीनिंग ये था भैया, ठीक है। फिर स्टडी करी पाइथागोरस, उसको तो साइड में लगा दिया। फिर उन्होंने स्टडी करी, लेके बैठे इस चीज़ को। फिर उन्होंने जाके नाम दिया इसका कि भैया x² मतलब इस टाइप का है, तो स्क्वायर हटेगा, इधर जाके अंडर रूट आएगा। इसको बोला गया √2 बोल दो या √-1। तो स्क्वायर रूट वाले जो भी थे, इन सबको एक नया नाम दे दिया गया कि ये भैया इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये? क्यों? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो मिला है वो रेशियो से मिला है, मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एक बच्चा है, वो बोले सर √2 ये इर्रेशनल नंबर है। मैंने कहा हाँ। अब वो बोल रहा है कि सर इसको तो हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सर इसके नीचे लो हमने 1 लिख दिया। नहीं, तो ये रैशनल की डेफिनेशन के खिलाफ है। वहाँ क्या बोला था? P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, जबकि ये तो इंटीजर नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। और एक चीज़ बताएं, √4 की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे 2, जबकि नहीं, इसका आंसर आता है +2 और -2। पूछो क्यों? एक बात सुनो, √16 की वैल्यू कितनी आती? 4। इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। -2 का स्क्वायर करो, क्या चीज़ मिलेगी? और 2 का स्क्वायर करो तो भी 4। तो कभी कोई आपसे पूछे कि √4 की वैल्यू, तो +2 एंड -2, जबकि ज़्यादातर बच्चे बताते हैं सर +2। नहीं, √4 के आंसर 2 होंगे, 2 और -2। ठीक है, याद रखना। तो पाइथागोरस ने भैया स्टडी करी इनके बारे में, और उन्होंने जाके प्रूफ किया कि √2 इसी इक्वेशन और कुछ था ही नहीं। अगर हिप्पाकस ने ये क्वेश्चन नहीं पूछी होती तो आज इर्रेशनल नंबर भी नहीं होता। तो उन्होंने आगे जाके रिसर्च की और डिफाइन किया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है जी? कोई दिक्कत? और एक और थे थियोडोडस, अगर मुझे नाम थियोडस, ये भी एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स है। इन्होंने किया क्या, ये बात बता रहा हूँ मैं 425 की, इनकी बात बता रहा हूँ 425 BC के आसपास की। √2 तो प्रूफ किया था केवल और केवल पाइथागोरस ने। इन्होंने क्या, जो जितने बचे हुए थे, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जो भी बचे हुए थे जैसे √3, √5, √6, √7, ये कैसे इर्रेशनल नंबर है, उसका इन्होंने प्रूफ किया था। थियोडोडस है शायद, वो आएगा, जो भी कुछ है, इन्होंने जाके प्रूफ किया। फिर आ जाओ, फिर लगभग इनके आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, अगर मैं सही डेट मुझे याद है 1860 के आसपास की बात है लगभग, कि 2 मैथमेटिशियन थे जर्मन के। कहाँ के थे? जर्मन के। एक का नाम था कैंट और एक का नाम था डेडेकाइंड। ये 2 बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते वो इन्होंने बताया। इर्रेशनल नंबर का इतिहास समझो। पहले तो इतिहास इसका इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके आने से पहले एक आदमी चला गया, जिसका नाम क्या था? हिप्पाकस। तो सही बात है, जब कोई जाएगा तभी तो कोई दूसरा आएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो इसके आने से पहले हिप्पाकस गए। फिर पाइथागोरस ने प्रूफ किया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। फिर उनके बाद थियोडोडस ने प्रूफ किया कि √3, √5, √6 कैसे इर्रेशनल नंबर है। और फिर कैंटर और डेडेकाइंड ने जाके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को किस
लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी किसी बुक में P से बोला गया है और किसी किसी बुक में कैपिटल T से बोला गया। किसी किसी बुक में जैसे आर डी शर्मा में आप देखें तो वहाँ पे टी मिलेगा आपको कि इर्रेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, इंटीजर को जेड से करते हैं, तो ऐसे ही जो इर्रेशनल नंबर है किसी किसी बुक में पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बस ये बातें मैंने आपको बताई। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में बेसिक सी बातें ये इतिहास है, ये अभी पढ़ेंगे एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, पाई जो हमारा होता है, पाई भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखना। लेकिन 22/7 हमारा रैशनल नंबर है। ये क्या जी हमारा, ऐसा क्यों भैया, पाई इर्रेशनल और ये रैशनल, जबकि ये तो इसके बराबर होता है? नहीं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये तो P/Q की फॉर्म में है, तो 22/7 रैशनल है और पाई हमारा क्या है जी, इर्रेशनल नंबर। और आपको ये भी बताएंगे, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पाई की वैल्यू 22/7 कहाँ से आई, कि ये कांस्टेंट है ना, ये भी। और इसका नाम पाई क्यों दिया गया, क्योंकि पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो 16th नंबर पे आता है। बेटा बात नहीं करो, इसमें भी इतना इंटरेस्ट लेकर फिर भी तुम। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें थी, कोई दिक्कत नहीं आता। इतिहास वगैरह थोड़ा बहुत समझ आएगी कि रिप्रेजेंट, देखो मैं तो ये चाहता हूँ नाम वगैरह वैसे मत याद करो, अगर नंबर की बात है तो नंबर की बात में आप डेट भी याद मत करो, कोई ना आपको बता रहा है और ना आपके एग्जाम में। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मतलब प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपने स्कूल में ये कुछ इतिहास नहीं पढ़ेंगे ना, ये इन मैथमेटिशियन के आप नाम सुनेंगे। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, इर्रेशनल नंबर आया और सीधे एक दो एग्जाम्पल कराए और सीधे एक्सरसाइज पे आ गए। लेकिन टीचर्स की भी गलती नहीं है, बच्चों को यही चाहिए, बच्चों को ज़्यादा मत जाओ डीप में यार, रफली बता दो नंबर आ जाए, हमारे बात खत्म। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, वीडियो बनता है इस चक्कर में, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं थोड़ा सा और बता दूँ इसके बारे में, हल्का फुल्का इर्रेशनल नंबर के बारे में। देखो इर्रेशनल नंबर होते हैं, अगर कोई डेफिनेशन पूछे नॉर्मल, तो सर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि सर ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू अगर हम निकालने बैठेंगे तो ना तो कभी उनका एंड होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होंगे, और जो भी नंबर आएंगे उनका रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर रिपीटेशन हो गया तो उसको रैशनल बोल दिया जाता है। ठीक है सर, जैसे सर फॉर एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो 3.14 चलती जाएगी, वो कभी एंड नहीं होगा। तो पाई हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। एक और है जो आपने पढ़ा नहीं है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक होता है इर्रेशनल नंबर ई। क्या होता है, ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 चलती रहती है ये भी लाइफ टाइम तक। इस ई को बोला जाता है यूलर कांस्टेंट। इसको यूलर ने इसके बारे में बताया था, यूलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ये होती है। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, इसका भी एक प्रूफ है, n/, लेकिन वो ये छोड़ो, आपको समझ नहीं आएंगे, 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बट आप इतना जान लो कि जो ई होता है ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है भैया, जिसको यूलर कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू लगभग ये होती है, पाई हमारे एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर एक ऐसे इर्रेशनल नंबर बनाकर हमें दिखाओ, तो देखो किसी को भी हम इर्रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे एक ये है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये देखो आगे जाके ख़त्म हो गया। अब आपने कहा कि सर इसको इर्रेशनल में कन्वर्ट कर दो, बड़ा ही सिंपल है, 01001 डॉट बन गया अब ये नंबर इर्रेशनल। ठीक है, एक नंबर है 1.5 रैशनल है, सर इसको इर्रेशनल में कन्वर्ट कर दो, तो 01002 कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसे नंबर लिख दो कि जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और डॉट का मतलब लाइफ टाइम जा रहा है। वो क्या जमगा, किसी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल में कन्वर्ट कर सकते। और एग्जांपल √2, √3, √5, √6। देखो मैंने √4 नहीं लिया क्योंकि √4 के आंसर आता है 2 और -2, और ये क्या रैशनल नंबर है ये तो। ठीक है, क्या जमगा, पक्की बात है सर। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ सुनो, अगर कभी आपसे कोई ये पूछे कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर क्या आता है, रैशनल आता है या इर्रेशनल आता है? ध्यान से सुनना जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, और ये बहुत से बच्चे नहीं बता पाते इसका आंसर, कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करो, दो
इर्रेशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर क्या आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक इर्रेशनल नंबर और दूसरा ये, अगर इनको ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है सर, रैशनल आता है या इर्रेशनल आता है। तो सुनो, इसका आंसर है, इसके आंसर दोनों आते हैं, रैशनल भी आता है और कैसे। अब सुनो, एक √2 एक इर्रेशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा ये कभी ऐड नहीं हो सकते, ये यही आ जाएंगे, तो ये हमारा इर्रेशनल हो गया। लेकिन अब समझना जरा, 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है और एक 2 - √3 ये भी क्या है, इर्रेशनल है। इनको ऐड करो तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, आंसर क्या गया 4। तो दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करके रैशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है। चमका, अगर कोई आपसे बोले कि दो इर्रेशनल को ऐड करके रैशनल कैसे आता है, तो ये रहा भैया एग्जाम्पल। क्लियर है क्या चमका, ठीक है। तो अब ये सीखेंगे कि इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते, √2 को √3 को, वो भी देखेंगे। बट अभी तक जितना इतिहास बताया, क्या उसमें कोई डाउट हुआ? अगर देखो, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री मत जानो, बट इतना जान लो कि ये लाइन आपको आनी चाहिए नंबर के लिए कि ये इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, पाई अगर हमारा इर्रेशनल है तो 2π भी हमारा क्या होगा जी, इर्रेशनल। 3π भी हमारा क्या होगा, 4π भी हमारा क्या होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, इर्रेशनल। क्यों, इर्रेशनल में और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा इर्रेशनल ही भैया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, बात समझ आई ना, ठीक है। इतना लिखना मांगता है, इतना लिख लो, ठीक है। विशाल के यहाँ पे फ़ोन आ रहा है जी। लोगों ने 1.2 का इंट्रो पार्ट में मतलब वो था ना कि इर्रेशनल नंबर आया कहाँ से, वो सारा पढ़ लिया था। इर्रेशनल नंबर की कैसे खोज हुई, जिसके चक्कर में एक आदमी मारा गया, हिप्पागस, वो सारी स्टोरी हमने पढ़ ली। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इर्रेशनल नंबर कोई है तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनके दो मेथड होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के। एक पहले बेसिक वाला पढ़ेंगे, फिर एक दूसरा भी हम लोग पढ़ेंगे 1.4 में जाके। तो चलिए, कह रहे हैं लोकेट करो √2 को ऑन द नंबर लाइन। अब रूट के अंदर अगर ये नंबर है 2 तो ये इर्रेशनल नंबर है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है किसी को नहीं पता है, तो नंबर लाइन पे भी जो आंसर आएगा ना वो अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट कोई लोकेशन बता ही नहीं सकता। क्यों, जिसकी हमको वैल्यू ही नहीं पता है तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, वहाँ अप्रॉक्स में आ जाएगा। जैसे √2 का अगर आप आंसर निकालोगे तो 1.4142 डॉट डॉट एकदम चलता रहेगा ये। तो अब जब कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी तो उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके जो भी आंसर आते हैं वो अप्रॉक्स में आते हैं, कभी सही नहीं आंसर आ सकते, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो रूट जैसे ही हमने देखा तो हमको एक मैथमेटिशियन का नाम आता है जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस के कारण ही वही सब आपको पता है रूट वाला कंसेप्ट आ जाता है ना। लेकिन पाइथागोरस से भी 1000 साल पहले एक बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बोधायन। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर स्टडी की थी, लेकिन नाम इनका ज़्यादा हो रहा है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बोधायन वर्सेस पाइथागोरस, वो अलग उनका इतिहास है एकदम। तो इसकी एक मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, रूट के अंदर कोई भी नंबर है कैसे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते कैसे भी। और ये मेथड जिन्होंने बताया था उनका जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था डेडेकिंड, एक का नाम था कैंटर। ये दो मैथमेटिशियन थे और कैंटर ने आगे भी जाके बहुत स्टडी की थी। 11वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे भी इन्होंने हाथ आजमाए थे अपने। तो चलिए पहले मैं √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके रखा, मैं एकदम देसी तरीके से इसको बताऊंगा। कोई से भी ऐसे दो नंबर बताओ, कोई से भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करें और ऐड कर दे तो 2 आ जाए। रूट नहीं, रूट को मारो गोली, केवल 2, जो अंदर क्या है 2। तो किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करें, हमेशा ऐड, और आंसर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो हर कोई बच्चा बोलेगा सर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर क्या हम यहाँ पे 0 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, 2 था ना, तो कोई से भी ऐसे दो नंबर खुद से बताओ कि जिनको स्क्वायर करके ऐड करें वही नंबर आ जाए। क्या बात समझ आई? अब सर ऐसा मैंने क्यों किया, अब समझना जरा ध्यान से, इसको आपको समझना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हल्का फुल्का जरा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। ये ट्रायंगल है ABC और ये एंगल क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या होता है, BC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर के क्या होता है जी, बराबर होता है। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूँ ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, तो आप बताओ बी सी क्या होगी। तो देखो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी कितनी है जी, 1, 1 का स्क्वायर, ए बी कितनी है जी, 1, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, और स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या आता है, रूट लगता है उधर जाके। तो क्या ये √2 निकल गया प्लस माइनस, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या बी सी की वैल्यू √2 आ गई, क्या ये लेंथ हमारी √2 नहीं हो गई। तो इसलिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम वाले ही कंसेप्ट से हम लोग करेंगे। तो कभी कोई आपसे पूछे कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो या √5 को अभी आगे करेंगे, तो ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और जो इसके अंदर लिखा है वो आ जाए। तो क्या ये बात समझ आई आपको, क्लियर है। चलिए अब देखो हम लोग कैसे करते हैं। अब आपको अपने कॉपी पर एक नंबर लाइन बना लेनी है आपको। सपोज आपने ये भाई नंबर लाइन बना ली है, ठीक है, मैंने छोटी ली है, आप ज़्यादा टेढ़ी हो गई, चलो छोड़ो। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है और हमने ये 1 लिया और ये हमने इधर जाके 2 ले लिया और इधर हमने ये माइनस पर, ऐसी चलती आएगी। चलिए अब देखना भैया, अब हमको √2 दिखाना है नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या, 1। तो जब हम कभी भी नंबर लाइन पे जाते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम 0 पे, हम भैया खड़े हुए 0 पे हमें। अब पहला नंबर क्या है, 1, तो 0 से जाओ 1 पे, 0 से जाओ 1 पे। अब हम 1 के पास आ गए, ठीक है। स्क्वायर को मत छोड़, स्क्वायर को मतलब भूल जाओ। अगला नंबर क्या है, 1। जैसे ही दूसरे नंबर पे आए हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे जाते हैं तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पूछो 90 का ही क्यों, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है, 90 का ही तो होता है। समझो ये 1 था, 1 के पास पहुंच गए, अगले 1 के पास जाने के लिए जहां पर रुके तो उसी पे कितने का एंगल बना दो, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हम लोग क्या बनाएंगे जी, एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो चलिए आ जाइए, तो ये, तो अब हमने बना दिया इस पर 90 डिग्री का एंगल। चलिए ये हमने बना दिया 90 का एंगल, क्लियर है जी। चलो जी, 1 था, 1 ले लिया, अगले 1 पे जाने के लिए सबसे पहले एंगल कितना हो रहा है, 90। इस पे क्या 1, अब हम यहाँ से कितना जाएंगे 1, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे, क्लियर है। कैसे करेंगे, स्केल से नाप लो, आपके पास स्केल होगी ना, आपके पास स्केल है, स्केल से नाप लेना। मैंने देखा लगभग ये कितना बैठ रहा है, 5, इधर मैंने लगभग ये, ठीक है, ये मैंने टिक लगा दिया, क्लियर है। समझो फिर से कनक देखते हैं एक बार। ये डिस्टेंस 1 क्यों लिया भैया, यहाँ पे 1 था, जैसे ही अगले 1 पे गए तुरंत 90 का एंगल बनाया। अगला नंबर क्या है 1, तो वही 1 डिस्टेंस हमने ले लिया। तो क्या ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस क्या है 1, और ये एंगल क्या है 90। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये O है और इसका नाम A दिया और इसका नाम B दिया, O से B को मिलाओ, O से B को मिला दिया आपने, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यस और नो। ये 1 है, ये 1 है, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ रहा होगा, देखो इस तरीके से, यस और नो, आ गया ना √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे 2, और स्क्वायर जब हटेगा तो वो भी डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, √2। लेकिन ये लाइन क्या थी, नंबर लाइन, ये लाइन क्या थी, नंबर लाइन। हमसे बोला गया था कि √2 को दिखाना किस पे, नंबर लाइन पे, हमने दिखा दिया √2 हवा में इस तरीके से। अब इसको नंबर लाइन में हम कैसे दिखाते हैं, तो देखिए, किसी के पास रबड़ है क्या, इरेजर दो जरा, क्योंकि ये मूव करेगा, हटेगा यहाँ से, ये दिखाओ जरा। किसी के पास भी नहीं है, सारे गरीब हमारे पास ही आ गए, लाई नहीं है, हाँ ये रही, लाओ, ठीक है। तो अब देखो, अब एक बात समझो, अगर ये डिस्टेंस O से लेके AB का डिस्टेंस कितना है जी, √2, तो O सेंटर लिया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये स्लिप करता है इसलिए मुझे इरेजर रखना पड़ता है। ये डिस्टेंस कितना जी, √2 है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी √2। जहाँ तक ये पूरा घूमेगा ये डिस्टेंस कितना रहेगा, √2, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ। अगर ये सर्कल की रेडियस √2 है तो ये भी √2, ये भी √2, हर तरफ क्या होगा, √2। क्या चमका, यस और नो। तो हमसे बोला था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो इसने यहाँ पर कट किया नंबर, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाने के लिए बना दिया था, बस यहाँ पे कट किया, इसका नाम मैंने दिया C। तो O से लेके C तक का ये डिस्टेंस क्या हो गया, √2 नंबर लाइन पे, ये हुआ नंबर लाइन पे पूरा।
क्योंकि हमने जो रूट 2 दिखाया था वो तो यार हमने इस तरफ दिखा दिया था, यस और नो, दिखाना किस पे था, नंबर लाइन पे। तो ओ को सेंटर लेके मैंने इस तरीके से आर्क लगाया, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, रूट 2, तो ये भी क्या होगा, रूट 2 होगा। क्लियर है प्रिंस तिवारी, कोई डाउट हो तो बताओ यार, हाँ पक्की बात है। चलिए अब ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वो कि रूट 3 को नंबर लाइन पे दिखाओ। तो समझना रूट के अंदर क्या है 3, तो अब 3 को लिखो। कोई से भी ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके ऐड करें आंसर 3 आ जाए। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूजन दूर करो। रूट पे अगर कभी भी स्क्वायर होता है, अगर कोई आपसे पूछे रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, 2। हम लोग क्लास 8th में पढ़ के आए हैं। अगर कोई आपसे पूछे रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। क्लियर है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे रूट 9 का स्क्वायर क्या होगा जी, 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे किन्हीं 2 नंबर का स्क्वायर करके ऐड करो और 3 आ जाए, तो देखना भैया रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, इन दोनों ऐड करो, क्या 3 आ रहा है, समझो। रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड करो, आ गया 3, बस बहुत बढ़िया। अब देखना ये थोड़ा अच्छा है, समझेंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहले क्या है रूट 2, तो सबसे पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो रूट 2 हमने पहले से ही बना लिया है। अगर बोर्ड में कभी भी डायरेक्ट पूछे रूट 3 बनाओ, तो पहले रूट 2 बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है भैया, तो रूट 2 ये रहा हमारा। फिर अगला नंबर क्या है 1, तो मैंने आपसे बोला था जैसे ही दूसरे नंबर पे जाएंगे तो एंगल कितने का बनाना पड़ेगा, 90 का। क्या बात समझ आई, इसको समझना अच्छे से, समझो। क्या पहले रूट 2 है, रूट 2 बना लिया। अगला क्या 1, जैसे ही इस पे जाएंगे तो रूट 2 पे हम यहाँ पर खड़े थे, पहले इस पे बनाओ 90 का एंगल। तो चलिए 90 का एंगल बनाते हैं इस पे, ये इस तरीके से, और ये, तो ये हमने बना दिया जी 90 का। गॉट इट, क्या बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब हमने 90 का एंगल। अगला नंबर क्या 1, तो 1 डिस्टेंस तो यही है ना, तो ये डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पे, तो मैंने अनुमान से, आप तो स्केल से करना, मैंने ऐसे नापा ये और उठा के ये रखा, तो यहाँ पे ये, तो ABCDE इसका नाम क्या दिया ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया जी 1 हो गया। ये डिस्टेंस रूट 2 है और ये डिस्टेंस क्या हो गया 1 हो गया। तो चलिए अब मैंने क्या किया, O से इसको मिलाया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है O से लेके E तक कितना निकल के आ गया, रूट 3। कितना निकल के आ गया जी, रूट 3। लेकिन दिखाना किस पे था, नंबर लाइन पे। किस पे दिखाना था, नंबर लाइन पे। तो बस वही हमने क्या किया, इसको सेंटर माना, O को ही सेंटर मानेंगे, और O को सेंटर लिया आपने, और ये डिस्टेंस था हमारा रूट 3, लेकिन हमको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो ये, तो इस तरीके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया जी, रूट 3। तब जाके आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। बट आप डाउट बताइए, देखो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही। और रूट 3 क्या है, यहाँ से यहाँ O से ही सारे डिस्टेंस मेज़र होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट। इसको देखो और एक बार बनाओ, और एक बार नहीं, कम से 2 से 3 बार बनाओ, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। क्योंकि एक तो 9th का फोबिया आ जाता है कि यार मैथ टफ है, कुछ नहीं है यार, लुल्ला ये तो एकदम। आप समझो, आप कंसेप्ट बताओ, आप अपने डाउट पूछो कि सर ये डाउट हुआ मुझे, डरो मत इससे, डाउट बताओ कि सर, जब तो डाउट नहीं पूछोगे तो दिक्कत होगी। क्या मैं समझा पाए थोड़ा बहुत, 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे ना अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखो इसको। तो एग्जाम्पल ख़त्म हमारे।